बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वह व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। बहारे नौ थे तुम माजी में, अब बादे खिज़ां तुम हो। बहारे नौ थे तुम माजी में, अब बादे खिज़ां तुम हो। निशाने राह थे तुम माजी में, अब बेनिशां तुम हो। थे तुम माजी में शोला, आज बस उड़ता धुआं तुम हो। नहीं जिसका कोई ठिकाना, ऐसे कारवां तुम हो। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हम आप हज़रात की खिदमत में चंद गुज़ारिशात लेकर हाजिर हुए हैं। खुसूसन आज जो मुसलमानों की हालत दिन ब दिन इर्तिदाद की जानिब दौड़ रही है, उसी को लेकर हम आप हज़रात को आगाह करना चाहते हैं। अभी पूरा मुस्लिम कौम का जो मुआशरा है, यहाँ की जो हालत है, इल्म और एजुकेशन में बहुत दर्जे कम पीछे हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर हम और आप तज्ज़िया करें, इसका मुहासबा करें, तो फिर पता चलेगा कि मुस्लिम कौम कितने पढ़ रहे हैं और कितने लोग अनपढ़ मर रहे हैं। फीसद हम निकालते हैं तो 90 से 92% ऐसे मुस्लिम कौम की आबादियां हैं जो पढ़ते नहीं या पढ़ना चाहते नहीं। और अगर कुछ लोग मसलन 8% अगर पढ़ते हैं तो उसका भी मेयारी तालीम ठीक नहीं है। कुछ लोग या तो हिंदी लाइन से पढ़ते हैं, मसलन 4% लोग हिंदी लाइन से पढ़ते हैं, तो उनमें से 2% तो ऐसे हैं जो मैट्रिक इंटर करते ही पढ़ाई को अलविदा कह देते हैं। बच्चे आपके पास 2%, तो ये भी इस्लाम की तर्जमानी और इस्लाम की हकीकी मानों में पेशवाई नहीं कर सकती, इसलिए कि तालीमी दुनिया में बिल्कुल ये कच्चे बल्कि बिल्कुल ही नहीं जानते। और वो लोग जो उर्दू लाइन से पढ़ते हैं, हुफ़ाज़ हैं, कुर्रा की जमातें हैं, आलिमों की जमात है, बेचारे ये भी बस किसी न किसी दर्जे में मजबूर रहते हैं। अगर ये मस्जिद मदरसों में लग गए तो बेचारे की सारी ज़िंदगी फ़क्र फाका का शिकार रहती है। और अगर कुछ लोग अंदरूनी तौर पर मजबूत हैं, अगर वो लोग खुददार हैं, तो भी वो काम नहीं कर पाते, इस्लाम की तर्जमानी नहीं कर पाते। वजह उसकी ये होती है कि इस दौर में जिस ज़बान का तसल्लुत है, यानी इंग्लिश है, हिंदी वगैरह है, इस ज़बान से वो बिल्कुल नावाकिफ़ और नाआशना होते हैं। गोया के दोनों पहलू के एतबार से दोनों जमातें बेचारे नुकसान का सामना कर पाती हैं। अब ये बताइए, फिर कौन इस्लाम की तर्जमानी करेगा? इस्लाम की रहनुमाई और रहबरी कौन? आखिर दूसरी कौम आएगी उसकी रहनुमाई और रहबरी करने के लिए। इसी वजह से मुसलमान पसपाई का शिकार है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ऐसे हालात में जबकि मुस्लिम कौम सिर्फ और सिर्फ पसपाई का शिकार होती जा रही है, हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, ऐसे हमें इदारे की ज़रूरत है जो दोनों तालीमों के एतबार से मजबूत हो। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि 90 से 92% जो लोग नहीं पढ़ रहे, उसके भी कई वजूहात हैं। या तो गुर्बत के शिकार है और इस वक्त तालीम ली नहीं जाती बल्कि खरीदी जाती है। एक आम आदमी 10 से 15 हजार रुपए कमाता है, उससे घर का खर्चा बमुश्किल चल पाता है। जबकि एक बच्चे की तालीमी दुनिया में अगर सही मानों में उसे एजुकेशन देना आप चाहते हैं तो 5,000 7,000 रुपए एक बच्चे पे खर्च होता है। तो बेचारे माँ बाप भी मजबूर हो जाते हैं। इसी को लेकर मैं आप हजरात को ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें एक ऐसे इदारे की ज़रूरत है, हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहाँ पर पढ़ाई भी सस्ती हो, जहाँ पर दोनों मेयारी तौर पर पढ़ाई हो, यानी इंग्लिश हिंदी की भी तालीम हो, कुरान व हदीस की भी तालीम हो, दोनों एतबार से मजबूत हो। सहाबाए किराम जो एक एक फर्द एक एक मुल्क में पर भारी थे, एक एक दुनिया को वो खुद अपनी एक दुनिया समझते थे, उसकी वजह ये थी कि वो मुकम्मल और मुदम्मम थे। आज हम नाकिस और अधूरा है। जाहिर सी बात है, जब आप नाकिस अधूरा रहेंगे तो उस मैदान में आप काम नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बल्कि सारी उम्मतियों के जो नबी थे सब के सब
उसी कौम में उसी जबान को लेकर भेजा गया। आज ताकत है इंग्लिश जबान को, और हम उर्दू जबान के जरिए दावत देना चाहते हैं, वो हमारी ज़बान नहीं समझ पाती, हम उनकी ज़बान नहीं समझ पाते। ऐसा महसूस होता है कि अजनबी दूर से देख रहे हैं। इसलिए हमें ऐसे इदारे की ज़रूरत है और इसके ऊपर हमें मेहनत करनी होगी। उसके लिए हम लोगों ने तकरीबन 100 आदमियों की एक जमात, जमीयतुल अबरार के नाम से नेक लोगों की जमात हमने बनाया और उसी तौर पर हमने काम करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने से इस पढ़ाई को हमने आगाज़ किया है और बच्चे भी तकरीबन 100 बच्चों का एडमिशन हुआ है। इंग्लिश, हिंदी, गणित यानी दोनों तालीमों को लेकर एक जामिया हमने खोला है और पढ़ाई भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। अल्लाह से दुआ फरमाए। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये हर गांव, हर बस्ती के अंदर हो। और जामिया मिल्लिया है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, इसको इसी नहज पर बनाया गया था। इसीलिए आज शायद आपको 2020 की तारीख याद होगी, एनआरसी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मामला हो या ऐसे दूसरे मसाइल हों, वही लोग खड़े होकर उन्होंने हिंदुस्तानी होने का सबूत दिया था। तो हमें इसकी अहम और अशद ज़रूरत है। पढ़ाई भी सस्ती हो और जामे तालीम हो, हर गांव, हर कस्बे के अंदर ये खुलना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बल्कि खुसूसन बिहार की सरजमीन, जहाँ पर अक्सर लोग सिर्फ पैसे और नकद की वजह से बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर एक जामिया की, एक इदारे की अशद ज़रूरत है। हम खड़े हुए हैं। अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे इस्तेहकामियत अता फरमाए, इसे क़ुव्वत अता फरमाए। और सभी हज़रात से गुजारिश है कि आप लोग भी इसके तहीं एक्टिव रहें, अपने माशरे के लिए कुछ करें। अभी जो इस्लाम की हालत और मुसलमानों की हालत हिंदुस्तान की है, याद कीजिए अगर क़यामत के दिन अल्लाह पूछ लेगा कि इस्लाम की ये हालत हो रही थी और एक मजहब के साथ इस तरीके से क्या कहते हैं, गैर जानिबदाराना रवैया इख्तियार किया जा रहा था, तुम लोगों ने क्या किया? मेरे दीन के खातिर तुम क्या किए? सहाबाए किराम की खाली हम तारीख दोहराते रहते हैं। इस वक्त दोहराने की ज़रूरत नहीं है, अमली जमा पहनाने की ज़रूरत है। हमें मैदान में आकर काम करना होगा, इसके लिए एक संगठन बनाना होगा, इसके लिए इरादे मजबूत करने होंगे। ये कोई बड़ा मसला नहीं है, बस आप करें तो सही, कदम बढ़ाएं तो सही, अल्लाह की मदद नुसरत ज़रूर आएगी। अगर हिम्मत करे फिर क्या नहीं इंसान के बस में, अगर हिम्मत करे फिर क्या नहीं इंसान के बस में। यह है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।